नन्हे चिन्नू और जादुई जंगल की सैर एक था प्यारा सा खरगोश चिन्नू जो अपनी माँ के साथ एक हरे भरे जंगल में रहता था। जंगल में नरम नरम घास थी, रंग बिरंगे फूल थे और दूर से एक ठंडी सी बहती नदी की आवाज आती थी। चिन्नू को जंगल से बहुत प्यार था। वहां चिड़ियों की मीठी चहचहाहट, धीमी हवा की सिस्सियां और सुंदर नीलागन उसे हमेशा खुश रखते थे। एक दिन माँ खरगोश ने चिन्नू से कहा, मेरे प्यारे चिन्नू, आज मैं तुम्हें एक खास कहानी सुनाती हूँ। एक ऐसी कहानी जिसमें हम साथ साथ एक जादुई जंगल में जाएंगे। क्या तुम तैयार हो? चिन्नू ने हंसते हुए कहा। हाँ माँ, मैं तैयार हूँ। माँ खरगोश ने चिन्नू को अपनी गोद में बिठा लिया। उसकी मुलायम फर पर हाथ फेरते हुए धीरे धीरे कहानी शुरू की। कहानी शुरू होती है। एक सुंदर शाम थी। सूरज डूब रहा था। आसमान नारंगी और गुलाबी रंग में रंग गया था। उसी समय माँ खरगोश ने चिन्नू से कहा, आओ चिन्नू, आज मैं तुम्हें एक खास जगह ले चलती हूँ, जादुई जंगल, जहां सोते वक्त सपनों के दरवाजे खुलते हैं। ये सुनकर चिन्नू की आंखें चमक उठीं। माँ खरगोश ने चिन्नू को अपनी पीठ पर बिठा लिया और धीरे धीरे चल पड़ी। उनके नरम पंजे जंगल की गीली मिट्टी पर हल्के से पड़ते, पत्तियों से सटा सटाकर चलना बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर गहराई में गए, वातावरण बदलने लगा। पेड़ों पर सितारे जैसे चमकते फूल उग आए और रास्ते पर जुगनू रोशनी से नाचने लगे। चिन्नू ने माँ से कहा, माँ, ये कितनी सुंदर जगह है। माँ हंसते हुए बोली, ये वही जादुई जंगल है बेटा, जहां हर नन्हे बच्चे के मीठे मीठे सपने रहते हैं। आगे चलते हुए माँ खरगोश ने एक छोटी सी प्यारी झील दिखाई। पानी इतना साफ कि उसमें चांद मामा का चेहरा झिलमिला रहा था। झील के किनारे बैठकर माँ ने चिन्नू को एक गिलास पानी पिलाया, जो बहुत ठंडा था। उस पानी में फूलों की खुशबू थी। फिर माँ ने इशारा किया, देखो चिन्नू, वहां एक पेड़ पर एक छोटी सी चिड़िया बैठी है। वो आज रात एक सुंदर लोरी गाएगी ताकि जंगल के सारे बच्चे आराम से सो जाएं। चिन्नू चुपचाप सुनने लगा। चिड़िया ने धीरे धीरे गुनगुनाना शुरू किया, धीमे धीमे चलती हवा, प्यारे प्यारे मेरे चिन्नू, सपनों में तुझे ले जाए चांद, माँ के गोद में झूले चिन्नू। गुनगुनाहट इतनी मीठी थी कि चिन्नू की पलकें धीरे धीरे भारी होने लगीं। थोड़ी देर बाद माँ खरगोश ने चिन्नू को फिर से अपनी गोद में ले लिया और जंगल में आगे बढ़ने लगी। इस बार रास्ते में उन्हें एक नन्हा हिरण मिला जो गुनगुनाता हुआ झरना पार कर रहा था। हिरण ने चिन्नू से कहा, तुम्हें नींद क्यों नहीं आती? आओ, मैं तुम्हें एक खास सपना दिखाता हूं। ये कहकर हिरण एक पत्ते से इशारा करते हुए एक नरम बादलों से बने पुल की ओर ले गया। माँ खरगोश ने चिन्नू को पुल पर बिठा दिया और पुल धीरे धीरे हवा में ऊपर उठ गया। चिन्नू को ऐसा लग रहा था जैसे वह नरम रुई के बादलों पर तैर रहा हो। बादलों के ऊपर से नजारा, ऊपर से जंगल एक हरे गलीचे जैसा दिख रहा था। वहां से चिन्नू ने देखा कि नीचे सारे जानवर सो रहे थे। लोमड़ियां, भालू, गिलहरियां, सभी अपनी माँ के साथ गहरी नींद में खोए थे। माँ खरगोश ने चिन्नू से कहा, देखो बेटा, नींद कितनी प्यारी चीज है। नींद में हमें नए सपनों की सैर मिलती है, कभी चांद पर, कभी फूलों के देश में। चिन्नू धीरे धीरे मुस्कुराया और माँ से सटकर बैठ गया। थोड़ा और ऊपर जाकर माँ खरगोश ने एक सुंदर सितारों वाला महल दिखाया, जो आसमान में झिलमिला रहा था। ये सितारों का महल है, माँ ने फुसफुसाकर बताया। यहाँ छोटी छोटी परी रहती है, जो बच्चों के लिए सुंदर सपनों के रंग चुनती है। अचानक एक प्यारी सी परी आई, जो हंसते हुए चिन्नू से मिली। तुम्हें क्या रंग का सपना चाहिए चिन्नू? चिन्नू ने धीरे से कहा, मुझे ऐसा सपना चाहिए जहां मैं माँ के साथ फूलों के बगीचे में खेल सकूं। परी ने चुटकी बजाई और झिलमिलाते रंग चारों ओर बिखर गए, गुलाबी, हरे, नीले, सुनहरे। बस उसी पल चिन्नू गहरी नींद में डूब गया। माँ खरगोश उसे प्यार से निहारती रही, फिर धीरे से उसे अपनी गोद में सुला लिया। सो जा मेरे चिन्नू, माँ फुसफुसाई, तुम्हारे सपनों में खुशियां होंगी, तुम्हारे चारों ओर फूल मुस्कुराएंगे और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। इस तरह माँ खरगोश ने चिन्नू को सपनों के जंगल में सैर कराई,
जहां प्यार, फूल, तारे और नरम हवाएं उसे हमेशा सुलाती रहेंगी।